अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंजुगेट पढ़ने जा रहे हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कि किस तरीके से कंजुगेट निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हमने इससे पहले सीखा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम इस तरीके से शो करते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसका जो कंजुगेट निकालने का तरीका है, उसके z के ऊपर हम एक लाइन या बार लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको कहा जाता है ये कॉन्जुगेट है। और इसमें फर्क क्या होता है, इसके अंदर जो आयोटा वाला नंबर होता है यानी कि इमेजिनरी में जो पार्ट होता है उसकी साइन चेंज होगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से उसका जो सेकंड जो नंबर है इमेजिनरी, उसकी साइन चेंज होगी। ठीक है जी। ए प्लस अगर नेगेटिव है तो उसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी। सेम फॉर दिस। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक नंबर को कंजुगेट करते हैं और उसके बाद उसको अगेन कंजुगेट करते हैं, तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है जिसका कंजुगेट हमने फर्स्ट टाइम किया था। यानी कि कंजुगेट, डबल कंजुगेट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ डेथ नंबर। ठीक है जी। अब ये देखिए, हम यहाँ पर कंजुगेट मालूम करेंगे एग्जांपल के अंदर। वेरी इजी, बहुत आसान है। जस्ट इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। तो यहाँ पर इसका जो कंजुगेट मालूम किया गया, सबसे पहले तो इसको z के बराबर रख लें। अब z से बराबर रखने के बाद हमने इसका कंजुगेट प्रोसेस करना है, इसके ऊपर लाइन लिख देनी है एक बार। उसके बाद लाइन जब खत्म होगी तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ। सेम फॉर दिस। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो बार लगा देनी है, लाइन लगा देनी है, उसके बाद सेकेंड पार्ट की साइन चेंज कर, तो दिस कंजुगेट। ऐसे ही थर्ड पार्ट में भी ऐसी होगा। यहाँ पर क्योंकि जीरो है, जीरो नाइदर इज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। एक बात अपने याद रखनी है कि रियल नंबर इज इटसेल्फ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। रियल नंबर हमेशा अपने आप का ही कंजुगेट होता है, क्योंकि उसकी साइन चेंज होती नहीं है इस प्रोसेस में। तो हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इससे रिलेटेड है। हम उसको देख लेते हैं। इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसको z के बराबर लेट कर लेंगे, यानी कि लेट z इज इक्वल टू दिस नंबर। उसके बाद आप लिखेंगे z कॉन्जुगेट जो बराबर होगा 3 - 2 आयोटा के। ठीक है जी। सेम इसके लिए होगा, 1 - आयोटा लिखेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट 1 + आयोटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए हम लिखेंगे z इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड देन इसका कॉन्जुगेट 0, 7 के बराबर हो जाएगा। सेम फॉर दिस पार्ट। इसके अंदर हम सबसे पहले तो सेम उसको लिखेंगे और इसका जो कंजुगेट जब आंसर लिखेंगे, उसका आंसर होगा -3/4। और उसके बाद ये माइनस माइनस +4/5 आउट हो जाएगा। ठीक है जी। सेम फॉर दिस। इसका आंसर भी आपके पास बहुत आसान, -1, 0 ही रहेगा, क्योंकि जीरो का नेगेटिव नहीं होता ना पॉजिटिव होता है। ऐसे ही जब इस पार्ट को करेंगे तो इसका आ जाएगा -3 आयोटा +1। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से सॉल्व कर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर आपने जो है डबल कॉन्जुगेट करना है, यानी कि इस चीज को शो करना है कि डबल कॉन्जुगेट करने से वही नंबर हमें मिल जाता है जो हमारे पास पहले मौजूद था। तो हम इसका जो सोल्यूशन है वो हम हमारे पास नोट्स है उससे हम कर लेते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। अब आपके पास एक ये नंबर है, इसको कहा गया कि डबल कॉन्जुगेट करें। तो हमने क्या किया, जब इसको एक बार कॉन्जुगेट किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। तो वेयर इज क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, डबल कॉन्जुगेट करना है, उसको शो करना है कि वो बराबर दोबारा उसी नंबर के। सबसे पहले तो हमने इसको z के बराबर कर लेना है, यानी कि z इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसको वन टाइम कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर उसको अगेन कॉन्जुगेट करेंगे, जो नेगेटिव साइन की थी इसको पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास दोबारा से वही z आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा या शो हो जाएगा। ऐसे ही अपने दोबारा सेकंड पार्ट के लिए भी यही करना है। ठीक है जी। इसके बाद इसका जो है कंजुगेट के लिए प्रोसेस करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगेन कंजुगेट आप बोथ साइड करते हैं। ठीक है जी। जब अगेन आप करेंगे तो अगेन जो है जो नेगेटिव होगा दोबारा से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा जो पहले था। इस तरीके से आपका आंसर दोबारा से z के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सेम बात है। आपने सबसे पहले z के बराबर कर देना है इसको।
उसके बाद जो है कॉन्जुगेट का प्रोसेस करना है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी। फिर अगेन कॉन्जुगेट करना है, तो दोबारा से जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास अगेन सेम नंबर आ जाए। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में होगा 2 प्लस आयोटा, वन टाइम कॉन्जुगेट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट करेंगे तो अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम फॉर फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। यानी कि ये जो है नंबर आपको थोड़ा सा, ये 3 जो है, जहाँ मल्टीप्लाई के अंदर है तो 3 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि -2 और +10/3 आयोटा हो जाएगा। अब इसको किसी नंबर के बराबर कर लें कॉम्प्लेक्स के, उसके बाद का कॉन्जुगेट प्रोसेस करेंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगी, उसके बाद अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सेम फॉर द लास्ट पार्ट, इसके अंदर भी आपने यही करना है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, इसको सबसे पहले कॉन्जुगेट का प्रोसेस करेंगे, जेड के बराबर करके नेगेटिव हो जाएगा, अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा शुरू में था, यानी कि जेड। तो इस तरीके से ये जो है आपका डबल कॉन्जुगेट बराबर हो जाता है उसी नंबर के जो पहले। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते। तो आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट नंबर में हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज।